राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। आज तारीख है 10 अक्टूबर, दिन गुरुवार का। तो आज मैंने सोचा आज सप्तमी भी है और कल अष्टमी और नवमी है 11 तारीख को। तो मैंने सोचा कि उन्हें आप साफ़ सफाई कर लेती हैं, नवरात्रि जाने वाली हैं। वैसे ही माता पूजती है तो इसलिए हम लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे गांव पर पूजती हैं, घर पर नहीं पूजती। गांव पर बड़े पापा बड़ी मम्मी रहते हैं ना, तो वही पूजते हैं। इसलिए हम लोग गाँव इधर इंदौर में नहीं पूजते। तो इसलिए हम लोग ने मैंने ही सोचा कि चलो अब साफ़ सफाई कर लें। सब लोगों के लिए तो काम पर ड्यूटी पर भिजा दिया है और मैं और कानू है। कानू की छुट्टियाँ लग चुकी हैं क्योंकि गरबे हो रहे हैं स्कूल में। और अभी दिवाली के भी बहुत टाइम है, तो मैंने सोचा चलो अभी है ना थोड़ी जाले वगैरह साफ़ कर लेते हैं। और नवरात्रि की नवरात्रि और कानू हाय हेलो करने लगा क्योंकि वो स्कूल ही नहीं गया। और हमारे बज चुके थे 12। तो यहाँ पे देखिए, तो अब हमारा काम शुरू होगा क्योंकि अब काम कर लेते हैं। चलो, तो आज आप सब लोग बताना कि आपकी नवरात्रि किस तरीके से निकली है। हमारी तो इस बार की बहुत अच्छी गई है, बहुत अच्छी से गई है, बहुत खुशी खुशी निकली हैं। और यहाँ पे चलो, तो अब हम झाड़ू लेके आ चुके हैं और हम चढ़ जाएंगे टान पे क्योंकि यहाँ पे इतने सारे चूहे ने आतंक मचा दिया है बहुत ज़्यादा। और ऐसा लगता है ना चूहे ही घर के किराया मकान मालिक हों और हम किराएदार हों, ऐसा ही लगता है। क्योंकि वो है ना ऐसे रहते हैं, पता ही नहीं पड़ता ये अपना घर है कि उनका घर है। तो यहाँ पे मैंने कानू के लिए खिलौने उतार लिए हैं और यहाँ पे अब मैं सब यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी टान पे क्योंकि बहुत जाले जाले होते हैंगे। और ये हमारी गली की टान है तो इसी पे हमने झाड़ू लगा देते, सामान भरा रहता है। और यहाँ पे देखिए, ये कतरन की 2 बोरी कतरन की हैं और 1 बोरी पुराने कपड़ों से है। और यहाँ पे कानू के खिलौने नहीं है अभी। और यहाँ पे कानू की गाड़ी रखी, ऐसी टाने रहती है ना तो अपना सामान कम दिखता है, नहीं तो काम सामान ज़्यादा दिखता है। और मैंने इस दर पर्दे भी लगा दिए क्योंकि ऐसा लगता है अटाली जैसे लगता है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे पेपर ही पेपर निकल रहे हैं। अब कुछ नहीं, 8-10 दिन बाद तो साफ़ सफाई होने लगेगी, पुताई चालू हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही झाड़ू लगा लें, कितना गंदा पड़ा था। और चूहे ने तो एक कॉफ़ी फाड़ दी है ना, तो इसलिए और गुस्सा आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो अब हम नवरात्रि आ गई हैं और यहाँ पे नवमी के दिन सबके यहाँ पे पूजा होती है और हम लोग भी कन्या जिवाते हैं, खाना खिलाते छोटी छोटी बच्चियों के लिए। तो यहाँ पे कानू की बर्थडे पे बब्बा उसके दादू उसके घोड़ा लेके आए थे। तो कानू इसके गुड्डे को लेके चीज़ दिलाने के लिए जा रहा है, देखो। सब दीवारों पे झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पे कानू मेरी हेल्प करवा रहा है क्योंकि वो स्कूल नहीं गया है, इसलिए। तो मैंने सोचा चलो अच्छी है, थोड़ी छोटे छोटे बच्चे भी हेल्प करवा देते हैं। तो ये देखो, तो कानू उसके खिलौने दे रहा है और मैं जमा रही हूँ। यहाँ पे हमारे खिलौने जम चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि गुड्डा गुड्डी कैसे लग रहा है। ये देखो, तो यहाँ पे कानू की गुड्डा गुड्डी बैठ गए हैं। तो हम एक साइड की टान पर और आ चुके हैं क्योंकि जहाँ पर देखो टाने रहती है ना तो अपना सामान कुछ ज़्यादा नहीं दिखता क्योंकि टानों पे जम जाता है ना तो कहीं भी डरा नहीं रहता। इसलिए हमने यहाँ पे सब में झाड़ू लगाएंगे, इसके बाद में हम इधर का सामान भी। और में से बहुत दिक्कत पड़ती है, ऐसी टाने रहती हैं ना तो कुर्सी पे चढ़ के और ऐसे ही कहीं कहीं ला पे रख कर ऐसे सब में झाड़ू लगाना पड़ता है। ये देखो, तो अभी इधर से कुर्सी पर चढ़ के फिर झाड़ू लगाने लगे। ऐसा लगता है गिरेंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगेगी। और ये देखो, तो हमने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है और यहाँ पे सामान जितने भी थे फेंक दिए। और यहाँ पे हमने पंखे के भी जाले साफ़ कर लिए क्योंकि वो है ना अपन लोग तेल मेल की सब्ज़ी बनाते हैं ना करते ना तो वो तेल चिपचिपापन होता है पर धूल नहीं होती। गर्मियों के टाइम पे धूल होती है। तो यहाँ पे मैंने टान साफ़ कर दी थी और जो बर्तन साफ़ करके डिब्बे साफ़ करके मैंने वो भी जमा दी। और ये डिब्बे सारे सिलाई के ही काम के हैं, लेस रखे हैं, किसी में गिट्टी रखी, किसी में हुक आल, बहुत सारा सामान है ना सिलाई का है। इस साइड तो सिलाई का सामान रखा रहता है। और देखो, अब हमने नीचे की अलमारी पे भी जमा दिए, ये फ़ोटो फ्रेम है और हमने इसको भी रख दिया है। और अब हम इधर भी जमा देते हैं, फिर इसके बाद में झाड़ू लगाएंगे।
कितनी ज़ोर से कचरा ही कचरा निकल रहा है। और अभी तो हमने बेड भी नहीं सरकाया क्योंकि उसमें बहुत वजन था। पहले वो खल्ली होगा, उसके बाद में हम बेड को सरकाएंगे, तो वो हम दिवाली पर ही सरकाएंगे। ये देखिए, तो एक कमरे की साफ़ सफाई हो चुकी है और हमने बाहर के कमरे की भी कर ली और कचरा कितना सारा हो चुका है। और अब हमारी बारी है किचन की। तो ये देखिए, यहाँ पे कानू होमवर्क कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, तो ये नाश्ता बनाया था और बज चुके हैं 2, क्योंकि दोनों कमरे की साफ़ सफाई करी ना, तो 2 बज गए हैं। इसके बाद अब रहेगी बारी किचन की। ये देखिए, तो इधर भी कितना सारा कचरा है और यहाँ पे भी साफ़ सफाई हो चुकी है, देख सकते हो। किचन में भी आ गए ना, तो वही काम किचन में है। तो ये देखिए, तो हमने यहाँ पे सब में मतलब पंखे जहाँ भी जा रही हूँ ना, पंखे ही साफ करते जा रही हूँ, क्योंकि उनमें ज़्यादा वो धूल सी चिपक जाती है ना, तो वो हवा भी नहीं लगती। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे सब में झाड़ू लगा लेंगे। और यहाँ पे थोड़ी किचन का काम ज़्यादा रहता है क्योंकि डिब्बे वगैरह साफ़ करने पड़ते हैं। और ये देखिए, तो हमने पहले बर्तन इकट्ठे करके रखे आएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। मैं किचन की फर्शी पर खड़ी हो गई हूँ। फिर मैंने ये टान पे ऐसा किया है कि कोई घर पे था नहीं ना, तो मैंने उधर ही साफ कर करके बर्तन रख दिए थे, मतलब डिब्बा डिब्बी रख दिए थे। ये देखिए, तो एक साइड से पेपर हटाते जा रहे हैं और डिब्बे को साइड में करते जा रहे हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे झाड़ू लगा लेंगे और भाई हम यहाँ पे बाल्टी लाकर इधर ही साफ कर लेंगे, क्योंकि फिर नीचे रखेंगे ऊपर रखेंगे फिर दिक्कत होती है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर साफ कर कर रख देते हैं, क्योंकि हमने बाल्टी में पानी ले लिया, सरफ ले लिया, तो भाई साफ कर करके रख लेंगे। और टान पर भी पोंछा लगा देंगे। फिर हमको ऐसा है ना, नीचे से ऊपर नहीं जमाना पड़ेगा। फिर कुछ नहीं, 8-10 दिन बाद तो फिर दिवाली की पुताई होने लगेगी, तो सब साफ करके रख ही देंगे। और उसी टाइम पे, दिवाली के टाइम पे ही कानू का बर्थडे आ रहा है ना, तो डबल से पुताई नहीं करनी पड़ेगी। ये देखो, तो हमने यहाँ पे साफ सफाई करने लगे डिब्बों की। बाद में हम नीचे आ चुके हैं। तो नीचे हमारी जहाँ पे किचन फर्शी है ना, वहाँ पर हम सब में पोंछा लगा लेंगे, क्योंकि जो चिपचिपापन रहेगा ना वो सब निकल जाएगा। यहाँ पे हमने फर्शियों पे भी पोंछा लगा लिया है, अलमारी पे, पत्थर की अलमारी पे। और अभी पेपर भी नहीं थे ना, तो ऐसे ही बर्तन जमा देंगे। ये देखिए, हमने ऐसे निकाल दिए है ना, तो कम से कम थोड़े उजाला उजाला सा दिखने लगेगा। ये देखो, तो हमने यहाँ पे डिब्बे भी साफ कर दिए, पानी फेंक के दूसरा पानी ला के। ये देखो, साफ करती भी जा रही हूँ और बर्तन भी जमाते जा रही हूँ। ये देखिए, तो कुकर और कढ़ाइयाँ मैं ऊपर ही रख दूँगी, क्योंकि नीचे इतना सारा अभी तो खाली खाली लग रहा है। सब लोग ड्यूटी से आ जाते हैं ना, सब में मतलब टिफिन हो जाते हैं। ये देखो, तो कानू भी आ रहा है, बार बार थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करवा रहा है। बर्तन की डलिया साफ करी है, अलमारी साफ करी, और इसके बाद में यहाँ पे भी झाड़ू लगाया। कम से कम एक मतलब डलिए भर के कचरा निकल चुका था, क्योंकि भले कितनी भी 8 दिन में करो, 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, धूल तो निकलती है। फिर भी हाल फिलहाल इतनी धूल नहीं निकल रही है अभी, नहीं तो गर्मियों के टाइम पे ढेर पड़ जाता है। और यहाँ हमने आके गली में भी झाड़ू लगा लिया है और हमने यहाँ पे अब पोंछा लगाएंगे।
कमरे में लगा लिया है पोंछा, किचन में लगा लिया है और हमारे कमरे में लगा लेंगे। और पानी इतना गंदा निकल रहा है ना, बहुत ज़्यादा गंदा, और इतना अच्छा लग रहा है पोंछा लगने के बाद में, बहुत ही अच्छा। कहते हैं ना कितना भी कर लो साफ़ सफाई, पर थोड़ी भी साफ़ सफाई हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मैंने यहाँ पे सब डिब्बे में तो साफ़ किए थे, तो मैंने यहाँ पे बेड भी साफ़ कर लिया था, अलमारी भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि वो कृष्णा आता है ना तो हाथ लगाते ना तो मतलब कुछ भी नहीं दिखता, इतनी ज़ोर से चिपचिपापन होता है। ये देखो पूरा कांच गंदा कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे कांच भी साफ़ कर लिए हैं। करने के बाद में यहाँ पे कानू पानी भरने लगा है, और भरने के बाद में हाय हेलो फिर उसका चलने लगा। और यहाँ पे देखिए कितने ढेर पड़ गए हैं, कम से कम 2 टब कपड़े धोए थे। और यहाँ पे 2 मतलब कि कानू की स्कूल की 4 दिन की छुट्टी है, तो कानू की बनी भी धोकर रख दी है, क्योंकि बहुत गंदी कर दी थी। वो वाइट है ना, तो वाइट मुँह है, कान है उसके, तो बहुत ज़्यादा ही गंदे हो जाते। कम से कम कांच तो चमका, पर शकल नहीं चमकी। और कांच चमकाने में बड़ी मेहनत भी लगती है, और मतलब बहुत टाइम हो गया था, 4 बज गए थे झाड़ू पोंछा बर्तन साफ करते हुए भी। फिर अब हम नहाने जाएंगे। वैसे तो हमने सुबह नहा ही लिया था, सुबह जल्दी। और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, मतलब जो कपड़े से पोंछा वगैरह लगाते हैं उनको वो मतलब गर्म पानी से धोएंगे, मतलब बहुत चिपचिपे हो गए थे। तो हमने कानू को नहा दिया है, कानू नहा कर आ चुका है। इसके बाद में हम नहाएंगे, बहुत गीला हो रहा था। और कपड़े हमने धोकर डाल दिए थे, और आधे कपड़े डले हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कपड़े सूखने डाले, और बारिश होने लगी। 5 बज गए थे बारिश, और ऐसा लग रहा था रात होने वाली है। आधे कपड़े मतलब रस्सी पे डाल दिए थे, और थोड़े हमने अंदर डाल दिए थे, क्योंकि वो ज़्यादा चाने पड़ते ना, इसलिए। फिर इसके बाद में हम नहाएंगे, फिर हम यहाँ पे और कपड़े धोएंगे। ये देखिए इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, देखो पूरी मतलब गली में पानी पानी हो रहा है। और आज बहुत ज़ोर से बारिश भी हुई है। माता रानी 1-2 दिन पहले से ही रोने लगी, मतलब बुरा लगने लगा उनको। और कानू को तैयार करने के बाद में अब हम भी तैयार होंगे। देखो तो हमारी साफ़ सफाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हमारा घर भी चमक गया और हम भी चमक गए। और देखो पूरे बज गए हैं शाम के 6, और अब हम कर रहे हैं दूध का इंतज़ार, क्योंकि दूध वाले भैया लेके आएंगे। क्योंकि अभी हमने चाय नहीं पी, अब तो कांची भी चमक गया, मैं भी चमक गई, कानू भी चमक गया, और हमारी मेहनत भी चमक गई। और पता है आज बहुत दिनों के बाद है ना कंघी मतलब सिर धोया था ना, उसके बाद में देखा तो अचानक ऐसा कुछ हो गया कि मतलब खुशी के मारे समा ही नहीं रही थी। तो हम लोग शाम हो गई थी, पानी थोड़ा कम हो गया था, तो हम लोग ऊपर गए और बारिश में हमने पानी रख दिया था। और यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं, और पानी की बूंदें भी गिर रही हैं, थोड़ी थोड़ी दिख रही होंगी। तो ये देखिए, तो कपड़े धो दिए, पर एक और रस्सी भरा जाती, इतने सारे कपड़े अभी नीचे रखे हुए हैं, तो फिर हम बाद में रखेंगे। और यहाँ में हमने बारिश में पानी कर दी। अब हम जाएंगे नीचे। ये देखो, तो अब हम कानू और मैं नीचे जाने लगे हैं। शाम हो गई है, तो हम भगवान जी के लिए दीपक रखेंगे। ये देखो शाम हो चुकी है, और हमारा घर भी अच्छा लग रहा है। और आज तो मुझे मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं। ये देखो कितने लंबे हो गए हैं, मतलब बहुत अचानक से देखा ना, तो बहुत अच्छा लगा। और आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हमने रात के खाने में बनाई बाटी और चने की दाल, बड़ी टेस्टी बनी थी। और हमने इनको तेल में तल लिया था, घी खत्म हो चुका था। तो ये देखिए हमने यहाँ बाटी में छेद कर लेंगे। और बाटी कितनी ज़ोर से मतलब फट गई है, इतनी ज़ोर से फूली हैं। और ये देखिए हमारी दाल तो बनी गई थी, और हमारी यहाँ पे बाटी भी तल ली थी। तो ये देखिए, तो हम यहाँ पे दाल देख रहे हो ना, कितनी अच्छी दिख रही है ना। और यहाँ पे अब हम बाटी को तलेंगे। ये देखिए, तो हम तेल में ही तल रहे हैं ताकि अच्छी लगें। ये देखो, तो हमने बाटी को दोनों साइड से अच्छे से सेंक लेंगे। वैसे तो ओवन पे भी बहुत अच्छी सेक गई थी, पर थोड़ी थोड़ी इस पे भी तेल में भी सेक लेंगे तो और अच्छी लगेंगी, फ्राई कर लेंगे। देखो, तो हमारी बाटियां सबरी तल चुकी हैं, और तलने के बाद में अब हम खाएंगे खाना। अब हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।